ओके। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना नगर में रात में कुछ उपद्रवियों कहिए या यूं कहिए चोरों ने इस प्रकार का तांडव मचाया कि आप ये देख रहे हैं सामने यह डीजे वाहन जला हुआ है। इधर सामने देखिए इस रथ में आग लगी हुई है, इस डीजे गाड़ी में आग लगी हुई है। और ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये सामने देखिए, ये देखिए इस गाड़ी में भी आग लगी हुई है। ये रथ देखिए, और आपको चलकर दिखाते हैं दो डीजे गाड़ियां हनुमान मंदिर परिसर में खड़ी हैं, वहां आग लगाई गई है। एक कंटेनर जो प्लास्टिक की कुर्सियों से भरा है उसमें आग लगाई गई। दो मोटरसाइकिलों में चकरा टोला में आग लगाई गई। और टावर जो यहाँ किसी कंपनी का है, एयरटेल का है, उसमें घुस करके और 14,000 की चोरी की गई। पास में पंडित बालेंद्र त्रिपाठी के यहाँ, बालेंद्र मिश्रा के यहाँ, वहाँ चोरी करने घुसा, लेकिन महज पत्रा उनका उठा करके बाहर फेंका मिला और वह कुछ सामान नहीं ले पाया। हनुमान मंदिर में ताला तोड़ करके जो नगराराध्य हैं यहाँ के, वहाँ घुसा और महज 2 घड़ी घंट उठा के ले गया। वहाँ यद्यप बड़ी वारदात देने का कोशिश किया उसने, दान पेटी को ताला तोड़ा, अंदर से जो लाख था वह लाख नहीं तोड़ पाया। यह संयोग था, नहीं तो बड़ी वारदात हो सकती थी। इस प्रकार से इन उपद्रवियों के इस प्रकार से हौसले बुलंद हैं कि जिस प्रकार से आपने अभी देखा था, सुना होगा, मनगवा में 13 वाहनों के शीशे तोड़े गए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, उनका सुराग लगाने में पुलिस जुटी थी। अभी इसके पूर्व हनुमना नगर में 8,84,000 की चोरी इसी सीधी रोड में शंकर लाल गुप्ता के घर में हुई, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लगाया जा सका। छोटी मोटी चोरियां तो नॉर्मल हो गई हैं। इस प्रकार चोरों, डकैतों और आतंकियों, बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है? कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे भी यह प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आइए आपको मिलाते हैं पीड़िता से। क्या नाम है आपका? गिरजा देवी। ये कैसी घटना है? ये 3 बजे रात हम उठे तो कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद हमारे बगल वाली उठी 4 बजे, तो देखेगी, बोली दीदी आपके गाड़ी में आगी लगी है। हम लोग उठे, अपना आगी बुताने लगे। फिर बाहर देखे तो बगल में हमारे देवर की गाड़ी मंदिर के पास खड़ी थी, वहाँ भी गए तो वहाँ भी आग जल रही थी, वहाँ भी बुताए। हो गया, और क्या करें। अच्छा, कितनी गाड़ियों में लगी आग? गाड़ी 4 गाड़ी हमारी पूरी जल चुकी, 3 गाड़ी तो बिल्कुल जल गई है, 1 गाड़ी में नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। और क्या कहते हैं, आप लोग कितने बजे देखे? हम लोग 4 बजे देख उठे। 4 बजे भोर में तो जला हुआ था कि आग लगी थी? आग लगी थी, मतलब 3 बजे उठे थे तो कुछ नहीं हुआ था। 3 बजे उठे थे, कुछ नहीं हुआ था। 4 बजे हम लोग, मतलब बगल वाली 3:45 बजे उठी तो हम लोग जल्दी थे। 4 बजे तक मतलब काम आग जल रही थी, तो हम लोग सामने की गाड़ी खड़ी थी वहाँ बुता रहे थे। जब वहाँ उधर काहे से बुझाया आप लोग? काहे से? मोटर चालू करिए और जाना ये कहिए कि अच्छी बात थी कि भगवान लाइट था उस समय, तो मोटर चालू करके अपना पानी डालने लगे। तब तक हम तो फायर ब्रिगेड बुलाएंगे, लेट हो जाएगा, तो हम लोग अपना जो भाई हम लोग गरीब आदमी अपना पानी से बुताने, जो ही बच जाए वही अच्छा है। जो हनुमान मंदिर परिसर में आपके अलावा किसकी गाड़ी? हमारे देवर मनोज डीजे वाले की गाड़ी खड़ी थी। 2 गाड़ी, वो भी डीजे है उनकी? वो भी डीजे है। रात वहाँ हम लोग दौड़ के गए के देखे उनके में, तो उनके में भी जल रहा था, फिर उसमें भी पानी डाल के बुताए। तो आपको बता दें, सर्वाधिक नुकसान इन्हें गिरजा देवी वाइफ आप गंगा प्रसाद का हुआ है। और
चकरा टोला में 2 गाड़ियों में आग लगाई गई। एक मार्केट में भी कहीं एक मोटरसाइकिल में आग लगाने की बात आ रही है। कंटेनर यदि कहीं उसमें आग लगी होती, अच्छे ढंग से समय पर लोग काबू न पाए होते, तो वह धू धू करके कंटेनर तो जलता ही, उसमें ड्राइवर और क्लीनर सो रहे थे, वह भी उसमें जल करके खाक हो जाते। यह तो संयोग था कि लोगों ने समय पर जग करके और आग पर काबू ही नहीं पाया। एक संयोग और है कि यह बिजली की जो किल्लत चल रही है, दिन भर 24 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लगातार बिजली गायब रह रही है। इसके बावजूद कल रात्रि में वह जब आग की वारदात हुई उस समय लाइट थी और इन्होंने अपना मोटर पंप चालू करके इस आग पे काबू पा लिया। आइए आपको मिलाते हैं क्या कहते हैं अन्य लोग। इससे 40 कदम दूरी पर गिरजा देवी का जो डीजे सजावट कार में आग लगाई गई है, ठीक 30 से 40 कदम दूरी पर ये मनोज कुमार गुप्ता का ये सजावट कार है। इसमें भी किस कदर आग लगा करके तहस नहस कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। ये कैसी वारदात है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहें, हम सो रहे थे घर पे, कैमरे के सामने आइए आप। घर पे सो रहे थे तो पता चला कि हमारी भाभी बताएं कि आपके रथ में आगी लगा दिया गया है। कितने बजे बताएं? 4 बजे। फिर कैसे आप आए तो देखें भाई आगी लगी थी, बुता भी दे भैया भाभी लोग, मतलब वो मोटर चालू करके बुता रहे? पानी लेके, वो मोटर लेके वहाँ पानी से दौड़ के लेके आए इधर। हाँ, उधर बुताए तो फिर इधर भी आए बुताए भाई। अब यही देखें, अब देखे रहे हैं तो पूरा जला हुआ है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस को इन्फॉर्म किए, आई थी पुलिस? पुलिस आई थी, पुलिस आई थी, फोटो वोटो खींच के ले गई, हो गया। बुलाए थाने? हम बुलाए थाने कि चलिए आप रिपोर्ट लिखा दीजिए। क्या नाम है आपका? राम नरेश गुप्ता। कहाँ रहते हैं? सीधी रोड हनुमना। क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं चोरी हो रही है, ये सब भाई प्रशासन की देखभाल की जाए। ये सब है भाई, किसी का नुकसान हो रहा है, इतना लंबा नुकसान हो रहा है भाई, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाइट बत्ती नहीं रहती है, रात को अंधेरा रहता है। अब चोर भाई नशा करके आते हैं, कैसे करके आते हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं लोगों का। अभी हमारे सीधी रोड में भी चोरी हुआ था, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई चोर कहाँ है, कहाँ का है। कौन सी चोरी हुई थी, किसके यहाँ? वो शंकर लाल गुप्ता कोई है, उनके यहाँ चोरी हुई थी। अभी 10-15 दिन पहले की वारदात है। इसका कोई जानकारी, हनुमान जी मंदिर में चोरी हो रही है, हर बार की बार है भाई। चोर कहाँ से आता है, कैसा चोरी करके जाता है। डीजे में तो आपको बता दें, अभी छुटमुट चोरियां पवन गुप्ता के यहाँ हुई, तमाम लोगों ने संदेह भी जताए, लेकिन अभी तक इन सब राधेश्याम गुप्ता तमाम ऐसी चोरियां भी हो रही हैं, लेकिन चोरों के विरुद्ध चोरी हुई है, पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी वारदातें लगातार वो अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। कर रहे हैं प्रशासन। किशन चंद गुप्ता है, क्या कहना चाहेंगे किशन जी? आगी लगल लागी, पानी आगी लगल लागी, चोरी हो लागी, लाइट न रहत, नहीं रहत, रात भर नहीं रहत, 3 रोज 4 रोज लाइट नहीं रहत। एक सब कारण है चोरी हो के और आगी लगावे के, ये सब कारण है, यही कारण बनल लाग है। मतलब आपके अनुसार लाइट की समस्या ही इन सब समस्याओं की वजह बन रही है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ भी विगत दिवस चोरी हुई थी, आपके गाड़ी मिल गई? गाड़ी यही मंदिर के सामने वाली रोड के पास बंद। सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। मंदिर के सामने वाली रोड के पास बंद हो गई, 5 जन गाड़ी। अच्छा, रखे रहे 2-3 घंटा के, वो उबे नहीं भैया। चोर भी पकड़ा था आपने? हाँ। चोर कौन था, कहाँ का था, कुछ पता चला उसका? क्या पता चली? नहीं, चोर को आपने पकड़ा फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया, 2-3 घंटा। पुलिस को ले गए? पुलिस के पास? वो उबे नहीं है, फिर छोड़ दिया उस चोर को? चोर की क्या करे वो? कुछ शिनाख्त है, उसकी फोटो है, वीडियो है, कुछ है? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से लोगों में एक मानसिकता बन गई है कि कुछ कार्रवाई तो होगी नहीं, इस कारण चोर को भी छोड़ दिया। बताइए, यही गाड़ी है आपकी? हाँ। यही गाड़ी नंबर MP
17 ML 6815 आप देख रहे हैं। इस प्रकार से अपराधियों और अराजक तत्वों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हनुमान जी को नहीं छोड़ा। तो जो नगराराध्य हैं, अजय कुमार केसरी कहाँ रहते हैं? जी, मैं सीधी रोड का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी बड़ी वारदात हो गई है? जी, बीते दिनों में इतने चोरियां हुई। शंकर लाल गुप्ता हमारे मोहल्ले के हैं, उनके यहाँ चोरी हुई। थोड़े से आगे कितने शंकर लाल के यहाँ कितने की चोरी हुई थी? जो करीब उनके 10 लाख रुपए का लमसम पूरा गहना और जो नगद लेके चले गए। और इसके बाद करीब एक हफ्ते बाद उनके यहाँ क्या कहते हैं, श्री राधे श्याम गुप्ता जो गल्ला वाले हैं, किराने की दुकान में उनका टीना खोलकर चोर ढाबा बोले और चोरी करके निकल गए। लेकिन कोई भी प्रशासन न कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। इतना बड़ा चोरी का अंजाम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ आगजनी भी हुई है। हाँ, आगजनी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं भी ध्यान नहीं दे रहा है, न पुलिस वाले ध्यान देते हैं। आज आप लोगों को क्या मांग करना चाहते हैं आप? जी, कम प्रशासन ये तो करे, हर चौराहे पर कम 2 पुलिस वाले लगाएं, रात में गश्त करें। भाई 100 नंबर किस लिए है? गश्त करने के लिए ना, नहीं होती है गश्त होती, न कहीं आते न कोई जाते हैं। अरे हर चौराहे पर तो गश्त करना चाहिए। 24 घंटा लाइट बोल रहा था। लाइट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इतना परेशानी चल रही, बार बार लाइट जाती है, इस वजह से। क्या नाम है आपका? लवलेश मिश्रा, तो आप यहाँ किस पद पर हैं? पुजारी पर। ये आज जो चोरी की घटना घटी, कैसी घटना है? अब हम रात बंद करके चले गए थे यहाँ से मंदिर से। कितने बजे रात गए थे आप? 9:45 बजे। फिर क्या हुआ? हम सुबह आए तो पता चला कि यहाँ चोरी हो गई। अच्छा, कैसे चोरी किए? ताला तोड़े, क्या किए, कैसे? अब हम आए तो यहाँ चाबी यहाँ अंदर डाल के जाते हैं हमेशा मंदिर बंद करके। हाँ। अब हम आए तो जो यहाँ के व्यवस्थापक है वो हमको बताया कि इधर से सब घुसे हैं। हाँ, हाँ, चाबी लेके। व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्थापक कौन है? प्रेम जी। प्रेम जी। क्या क्या गया? घड़ी घंट और कितने घड़ी घंट? 2 घड़ी घंट। बस घड़ी घंटे ले गए जी। और क्या किए? इसको दान पेटी को तोड़े हैं। अच्छा, दान पेटी से कुछ पैसा भी ले गए कि तोड़ पाए कि नहीं? तोड़ कुछ नहीं, तोड़ नहीं पाए। नहीं तोड़ पाए। बाहर का ताला तोड़े? जी। क्या घटना घटी आपके यहाँ? हमारे यहाँ मतलब 2 बजे के लगभग हम उठे थे, लेने थोड़े स्टेशन आए हुए थे। उसके बाद हमने फाटक बंद करके घर के अंदर चले गए। फिर पता नहीं कब पिताजी करीब 2:30 बजे के लगभग बाथरूम करने के लिए उठे, जो कि वो बीमार है, तो उनकी थोड़ा सुध नहीं रहती। फाटक थोड़ा सा खोल के बैठे थे, उतने भर में क्या घटना हुई, कोई घुस के आके सीधे उनके जेब से पैसा निकाल ले गया और मोबाइल ले गया। कितना पैसा? लमसम 4-4.5 हज़ार के लमसम। कहाँ से आए हो? मैं हैदराबाद से माल लेके आया। कौन सी गाड़ी है आपकी? कंटेनर 6 चक्कर। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है? मेरी समस्या है सर, मैं रात को 11:30 बजे गाड़ी खड़ी करी और लेट गया हूँ, और सुबह देखा तो मेरी गाड़ी का टंकी का ढक्कन जला हुआ था और उसमें डीजल भी चोरी हो गया। कंटेनर करने से बच गया और मेरी जान, मतलब उसमें आग लगा दी टंकी में भी? किसी ने बुझाया? किसी ने बुझाया नहीं, उसको? अपने आप जल बहुत बड़ा ब्लास्ट होने से बच गया है। टंकी में आग लग जाती डीजल में, पूरी गाड़ी जल जाती, मैं डीजल खराब हो जाती। तो ये आप देख रहे हैं, वो जो कंटेनर आपको दिखा रहा हूँ, वह जलता, वो उसमें लाखों का माल था और प्लास्टिक ही प्लास्टिक था। जो जलता तो वो आग का शोला बनता और प्लस डीजल, टंकी का डीजल सब मिल करके किस प्रकार से जनहानि भी हो सकती थी। और वह वहीं जहां इनका कंटेनर खड़ा था, बगल में पूरी बस्ती थी, कॉलोनी थी, कॉलोनी के लोग भी प्रभावित होते। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं? पन्ना में, वार्ड नंबर 10। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके साथ क्या हुआ आज? हमारे जो भैया गंगा प्रसाद गुप्ता, उनके गिरजा गंगा। हाँ, गिरजा गंगा, और
कार्य हमारे 4 डीजे खड़ी थी, एक रथ खड़ा था, उसमें आग लगा दिए। कि मनोज भैया मेरे चाचा के लड़के हैं भगवान गुप्ता, उनके 2 डीजे खड़ी थी, उनमें आग लगा दिए। और उसके बाद हमारा भूतपूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता के घर के सामने हमारा आइटिया गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पर कार ले गए, पेट्रोल में डिब्बा लिए थे, वहीं फेंक के उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। आगे यहाँ आगे लगाने के बाद जब वहाँ पे पहुँचे पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए वहाँ पर आगे नहीं लगा पाए, वहाँ से भाग गए। मतलब आपके गाड़ी के पास पेट्रोल का हाँ डब्बा और माचिस भी पाया गया है। अच्छा, मतलब वो उसमें भी आग लगाने की फिराक में थे। फिराक में थे। ये मत बताइए, हमारी कृपा है कि हमारा वो गाड़ी बच गई, बाकी और हमारा डीजे है भैया डीजे सब जल के राख हो गया। ये कार्य जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो जाए। चलिए, तो ये भी नया मामला सामने आ रहा है कि ये इन अंजनी कुमार गुप्ता की भी आर्टिका गाड़ी, जिसमें वो आग लगाना चाहता था, लेकिन संयोग था कि उसमें उसका पेट्रोल अब खत्म हो चुका था, और या किसी ने देख लिया हो कैसे, वो वहाँ माचिस भी पड़ी है और पेट्रोल का डब्बा भी पड़ा है। और जो इन्होंने, कितने बजे आपने देखा? हमने देखा सुबह 6 बजे। आइए देखते हैं, सभी थाने आए हुए हैं, सभी लोग, तमाम जनप्रतिनिधि भी, आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता नगर परिषद अध्यक्ष भी साथ में हैं, सुमित गुप्ता, देवराज जायसवाल, तमाम विशाल गुप्ता, तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कहना है पुलिस का।